Hello everyone, so we are discussing exercise question number 1.34. Vapor pressure of water at 293 Kelvin is this much. ओके और ये आपके पास जो गिवन है ये किस में है, mm of Hg में गिवन है, इसके यूनिट्स प्रेशर गिवन है. कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट दिस temperature is same when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water. So basically what is happening यहाँ पर कि आपके पास water था, उसका vapor pressure at some temperature at 293 Kelvin आपने देखा, इसका प्योर जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर आता है इतना. और जब आपने यहाँ पर इसी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अगर आपने यहाँ पर 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डाला तो उसके वजह से आपका वेपर प्रेशर कितना आया वो आपको कैलकुलेट करना. दैट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन बन रहा है वाटर में, आप ग्लूकोज डाल रहे हो, जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका वेपर प्रेशर कितना आएगा. तो आपको यहाँ पर पता है बेसिकली ये क्या है, कौन सा केस है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. क्योंकि आप जो चीज़ यहाँ पर डाल रहे हो वी आर एडिंग द ग्लूकोज विच इज़ योर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट. ओके तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब भी आप किसी सॉल्वेंट में डालते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, उसका लोअर हो जाता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है. तो वही यहाँ पर फॉर्मूला लगना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द प्रेशर, सो यहाँ पर PA नॉट लिखते हैं, प्योर जो वाटर है नॉट, उसका आपका प्रेशर कितना गिवन है 17.535 mm of Hg. ओके सो यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, जो सॉल्यूशन आएगा PS या फिर समटाइम्स इसे P से भी डिनोट करा जाता है खाली. वी नीड टू कैलकुलेट दिस एंड ऑल्सो आपके पास क्या है, टेम्परेचर का इसमें कुछ रोल नहीं है, जस्ट यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा. सो यहाँ पर आपका ये कितना है, गिवन मास ऑफ दी आपका जो ग्लूकोज है जो हम ले रहे हैं दैट इज योर 25 ग्राम. एंड सिंस यहाँ पर आपका ग्लूकोज है तो इसका मोलर मास भी अभी हम निकालेंगे. एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का मास दैट मीन्स योर WA गिवन टू यू विच इज इक्वल टू 450 ग्राम. ओके सो नाउ ग्लूकोज, यू नो दैट कि ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6. सो इसका मोलर मास ऑफ B लिख सकते हैं हम, कितना आ जाएगा, इट इज़ इक्वल टू कार्बन is 6 है, सो आई विल राइट 12 इंटू 6 और यहाँ पर प्लस 12 इंटू 1 आपका 12 हो जाएगा, प्लस ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 इंटू 16 हो जाएगा. ओके ऑक्सीजन का सिंगल का एटॉमिक मास होता है 16. सो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, मोलर मास ऑफ दिस ग्लूकोज इज कमिंग आउट टू बी 180 ग्राम पर मोल. वैसे भी आपको लर्न होना चाहिए ये, क्योंकि ग्लूकोज बहुत बार आपसे पूछा जाता है. तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन में ग्लूकोज लेते हैं, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 180 ग्राम पर मोल. सो यहाँ पर फाइनली हम अपना रिजल्ट लगाते हैं कि यहाँ पर ऑल्सो जो आपका मोलर मास ऑफ जो आपका वाटर है यानी कि सॉल्वेंट का है वो भी कहीं लगेगा, वो भी हम लिख लेते हैं. आपको पता है वाटर का मोलर मास निकालो, 18 ग्राम पर मोल निकल जाएगा, ग्राम पर मोल आपके पास यहाँ पर निकल जाएगा, राइट. सो वी नो दैट according to relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure. ओके तो हमें इसका रिजल्ट हमें पता है, एक्सप्रेशन हमें पता है कितना होता है, PA नॉट माइनस ऑफ PS और ओनली P डिवाइडेड बाय योर PA नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द B. और मोल फ्रैक्शन ऑफ द B जो सोल्यूट है उसे कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल टू NA प्लस NB. ओके सो सिंस यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपका जो सोल्यूट है वो वेरी लेस क्वांटिटी में है विथ रिस्पेक्ट टू योर सॉल्वेंट. सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द B है इज वेरी लेस देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द A. सो यहाँ से डिनोमिनेटर में हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं. फाइनली वी हैव द फॉर्मूला PA नॉट माइनस P डिवाइडेड बाय PA नॉट इज इक्वल टू NB. एंड यहाँ से डिनोमिनेटर से NB इज रिमूव्ड, सो ओनली वी हैव द NA.
सो यहाँ पर आपको पता है NB एंड NA के यहाँ पर जो फॉर्मूलाज है वो खुल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऑल्सो NA क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो रिस्पेक्टिवली इनके यहाँ पर गिवन मास हम पुट करेंगे एंड ऑल्सो रिस्पेक्टली इनके यहाँ पर हम मोलर मासेस भी पुट करेंगे। सो नाउ वी हैव PA नॉट कितना है, PA नॉट आपका इतना है। सो हम पुट करेंगे यहाँ पर 17.535 डिवाइडेड बाय माइनस P डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आ रहा है अगेन 17.535 ओके इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो यहाँ पर गिवन मास ऑफ द B इज योर ग्लूकोज। सो गिवन मास ऑफ द यहाँ पे B कितना हुआ, गिवन मास 25 और उसका मोलर मास 180। सो आई विल राइट 25, सो आई विल राइट 25 डिवाइडेड बाय 180 यहाँ पर डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय NA का कितना आ जाएगा, A का गिवन मास आपके पास कितना है 450, इट्स मोलर मास इज इक्वल टू 18। सो यहाँ पर कितना है 450 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर 18 आ जाएगा, राइट। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इससे इसके नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये माइनस ऑफ P डिवाइडेड बाय 17.535 हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हो, इसे उधर को ले जा सकते हो और इनको पूरे को सॉल्व कर सकते हो। सो 17.535 माइनस ऑफ P और यहाँ पर डिनोमिनेटर में है ये चीज़ें, ये रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, ये ऊपर को चला जाएगा, राइट। सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वी हैव दी 25 और यहाँ जो 18 है वो नीचे से रेसिप्रोकल होता हुआ ऊपर आ गया 18 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या था, यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में कौन गया, 180 गया और 450 ऑलरेडी था, 450 ऑलरेडी था इंटू 180 यहाँ पर इसके साथ गया और साथ ही साथ ये यहाँ से उधर को दूसरी तरफ गया और यहाँ कितना है 17.535 यहाँ पर है, राइट। सो फाइनली व्हाट वी आर हैविंग, यहाँ पर आपका जो P बन रहा है, यहाँ पर P को उधर ले जा सकते हो और इस वाली चीज़ को आप इधर को ले जा सकते हो। सो व्हाट वी आर हैविंग, P इज़ इक्वल टू आपका ये जो है 17.535। हमने बेसिकली क्या किया, P को हम उधर को ले गए हैं और ये जो सारी चीज़ कैलकुलेट करके आई है वो उसको इधर को ले गए हैं। सो ये माइनस सारी जो चीज़ है कैलकुलेट करके वो कितनी आ रही है 0.097 एंड यहाँ पर जो P आ रहा है प्रेशर वो कितना आ रहा है 17.438। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर है इट इज़ कमिंग आउट टू बी, और रफली हम कैसे लिख सकते हैं, रफली वी कैन राइट, यहाँ पर 8 है तो राउंड ऑफ करके इसे 4 कर सकते हैं प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन और सिंपली PS भी लिख सकते हैं। इट इज़ इक्वल टू 17.44 mm ऑफ Hg। ओके, बिकॉज हमने पहले जो प्रेशर लिया है दैट्स इन mm ऑफ Hg। सो जो प्रेशर आएगा लास्ट में वो भी आपका किस में आएगा, mm ऑफ Hg आएगा, यूनिट्स विल बी सेम। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्टली क्या था, जब प्योर आपका प्रेशर था तो आपका जो प्योर वाटर का प्रेशर है वो है इतना 17.535। वंस यू आर एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दैट इज योर ग्लूकोज, उसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज अ रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर। तो जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो लोअर हो रहा है, तो दैट मीन्स जब सॉल्यूशन बना तो आप देख सकते हो पहले इतना था तो थोड़ा सा वो कितना हुआ है, वो कम हुआ है। तो यहाँ से भी हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का यहाँ से पता चल जाता है। थैंक यू सो मच।